जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना जो सेकंड लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसमें हम पढ़ेंगे एवोल्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स कौन कौन से हैं, इसको आज हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसमें कौन सी थेरीज हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अर्ली अप्रोचेस टू मैनेजमेंट क्या है। कुछ 70s में स्टार्टिंग द जो एक डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और थेरीज थी यूरोप में, इसका जो एक स्टार्ट हुआ था बेसिकली 70s में, जिसके बारे में कुछ इसके ऊपर कुछ जो थेरीज थी वो डेवलप की गई थी। जो अर्ली अप्रोचेस टू मैनेजमेंट थेरीज हैं उसके जो बहुत मीन्स के तब से जो उनका कॉन्सेप्ट है वो आज तक हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हर इंस्टीट्यूशंस के अंदर मोस्टली चल रहा है। क्लासिकल अप्रोचेस क्या है। क्लासिकल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। बेसिकली सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फॉयल, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर्स। ये थी बेसिक मैनेजमेंट की जो क्लासिकल अप्रोचेज हैं, ये मैनेजमेंट की बेसिक थ्योरीज हैं। उसको हम देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है। ओवरव्यू ऑफ क्लासिकल थ्योरीज क्या है। अप्रोचेज है, रैशनल है, फोकस है, क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सबसे पहली जो थ्योरी है उसमें वन बेस्ट वे टू डू ईच जॉब, मीन्स कि इसमें जो थंब सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो सोल्जरिंग रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है बेसिकली, यानी कि उसमें जो पर्सनल व्यूज़ की इंटरेस्ट और एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट भी होती है, बट उसमें जो साइंटिफिक मेथड में जो मींस के जो प्रोसेस में काम होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। जॉब लेवल इस पे ज़्यादा फोकस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स क्या है। वन बेस्ट वे टू पुट एन ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। जो साइंटिफिक है कहते हैं कि डू ईच जॉब कैसे करनी है, वन बेस्ट वे होना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कहते हैं वन बेस्ट वे कि ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में इकट्ठा कैसे रखना है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये ज़्यादातर फोकस करती है। ब्यूरोक्रेटिक क्या है। रैशनल एंड इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी ये भी होता है कि इसमें रैशनल और जो इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादातर फोकस होता है। क्लासिकल अप्रोच क्या है। दीज व्यूज आर लेबल्ड एज क्लासिकल बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। कहते हैं कि इसको क्लासिकल इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली जो टोटली है ये मैनेजमेंट थॉट्स के ऊपर फोकस करती है कि मैनेजमेंट थॉट्स क्या हैं, उसके ऊपर टोटली इसका जो फोकस है बेसिकली ये इसको क्लासिकल लेबल इसीलिए किया गया कि इसमें जो टोटली जो क्लासिक मैनेजमेंट के जो थॉट्स हैं उनको डिस्कस किया गया। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। इट इज़ एन अप्रोच दैट emphasizes द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क मेथड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। कहते हैं कि ये बेसिकली एक अप्रोच है जिसका जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क मेथड टू जो वर्कर की एफिशिएंसी को अप्रूव करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड जो यूज़ किया जाता है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है। ये मोस्टली 90s में ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन इसके ऊपर जो वर्क की एफिशिएंसी है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि किस तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है ना वो अचीव की जा सके। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का F.W. टेलर वाज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये मोस्टली एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो टेलर वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। मेडवल स्टील को है सोल्जरिंग है, इसमें जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इसमें जो थंब सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। To counter the solving problems, Taylor developed the science of management। कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से काउंटर करना है,
टेलर ने एक साइंस ऑफ मैनेजमेंट की जो थ्योरी को इसीलिए डेवलप किया कि थंब सिस्टम पे रूल्स और लॉस के ऊपर जो बेसिकली एक ही मेथड के थ्रू तमाम वर्कर्स से जो बेसिक मैक्सिमम आउटपुट करना। सबसे पहले क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, इसके स्टेप्स हैं और डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला क्या है, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब, यानी कि हर एलिमेंट जो है हर एलिमेंट्स के मतलब कि ऐसी साइंस डेवलप की जाए जिसमें हर लेवल पे हर जॉब का एक डिस्क्रिमिनेशन लेवल भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जॉब है क्या, किस पर्पस के लिए बेसिकली। उसके बाद क्या है, साइंटिफिकली सिलेक्ट एम्प्लॉयज एंड देन ट्रेन देम। कहते हैं जब आपको पता हो कि ये मुझे जॉब असाइन की गई है, फिर जो एम्प्लॉयज हैं जो सिलेक्ट किए गए उस जॉब के लिए उनको असाइन किया गया है, उनको ट्रेन भी किया जाए। देन सुपरवाइज द एम्प्लॉयज, यानी कि जो काम कर रहे हैं लोग काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज भी साथ साथ किया जाए, ताकि जो मैनेजमेंट थेरीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहे। स्टेप 4 क्या है, कंटिन्यू टू प्लान बट गेट द वर्क डन बाय द वर्कर्स। कहते हैं कि जो प्लान है उसको कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन जो वर्क है वो वर्कर जो काम है वो बेसिकली वर्कर के साथ मिलकर किया जाए। मीन्स के सबसे पहले जो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होनी चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये रूल है कि जो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। फिर जो एम्प्लॉयज राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होता है उनको ट्रेन भी करना है, उसको सुपरवाइज भी करना है और उस प्लान को आपने कंप्लीट भी करना है, कंटिन्यू भी रखना है। Scientific management के two major managerial practices that emerged from the Taylor approach, P-state incentive systems, टाइम एंड मोशन स्टडीज। ये दो बेसिक जो मैनेजरियल प्रैक्टिस है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम में इसको मोस्टली अप्लाई किया गया कि इंसेंटिव सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते हैं, और टाइम ओरिएंटेड और मोशन स्टडी होनी चाहिए, यानी कि बेसिक जो एक टारगेट दे दिया गया है जो टाइम है उसी टाइम के अंदर रहते हुए जो अपनी स्टडी है उसको कंप्लीट किया जाए। लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एट ऑपरेशनल लेवल। कहता है कि बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये फोकस करती है प्रॉब्लम्स को एट ऑपरेशनल लेवल। जो पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय द मटेरियल गेन्स। कहता है कि ये जो लोगों को फोकस किया जाता है फॉर वर्क डूइंग वर्क के लिए कि अपने वर्क कैसे करना है उसके ऊपर जो मोस्टली जो लोगों को ज़्यादातर फोकस किया जाता है। इट इग्नोर्ड ह्यूमन डिज़ायर फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन। कहते हैं इसमें जो ह्यूमन की डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर उसको इग्नोर किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ की विशेज़ हैं, एम्प्लॉयज़ कुछ कहना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंगनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको टोटली इग्नोर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या है, इट फोकस ऑन प्रिंसिपल्स दैट कुड बी यूज्ड बाय मैनेजर्स टू कोऑर्डिनेट इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है ये मोस्टली जो मैनेजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इंटरनल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए उनके जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ये बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज है ये हेनरी फॉयल ने डेवलप की थी। अकॉर्डिंग टू फॉयल the business operation of an organization could be divided into 6 activities। इसमें बेसिकली जो हेनरी फॉयल ने जो बिजनेस ऑपरेशन है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 6 एक्टिविटीज़ में उनको डिवाइड किया। जो सबसे पहले क्या आया, 6 एक्टिविटीज़ टेक्निकल होनी चाहिए, कमर्शियल होनी चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए, मैनेजरियल्स होनी चाहिए। यानी कि तमाम चीज़ें जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत ज़रूरी हैं कि एक टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, कमर्शियल एरियाज़ में होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, अब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए और वहाँ की जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी होनी चाहिए। जो फॉयल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो मोस्टली
एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनके जो वर्क्स है बेसिकली उसको फॉलो किया जाता है, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं ये इंतहाई अहम है किसी भी मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले इनको अब ये यहाँ पे तो जस्ट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है, आप इसको डिटेल्स के साथ भी डिस्कस पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। कि सबसे पहले कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, आपने जो काम करना है उसकी डिवीजन क्या है। देखिए, आप जब तक आप किसी भी काम को उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली असाइन नहीं करते, आप कभी भी मैक्सिमम आउटपुट हासिल नहीं कर सकते। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मीन्स कि जिस जॉब के लिए आपको हायर किया गया है वो बंदे को अपनी जॉब से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का पता होना चाहिए कि वो बेसिकली क्या करना चाह रहा है। डिसिप्लिन, देखिए कहीं भी किसी भी फील्ड में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एवरी इंस्टीट्यूशंस में डिसिप्लिन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। कि अगर वहाँ पे जो काम का जो प्रोसेस है वो वेल डिसिप्लिन अंदाज में चल रहा है, तो इट्स मीन्स कि वहाँ पे जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन, जो लॉज हैं वो फॉलो हो रहे हैं। मीन्स के डिसिप्लिन में कोई भी चीज़, कोई भी काम विद इन टाइम उसकी ड्यूरेशन का पता हो कि ये डिसिप्लिन में काम चल रहा है, तो उसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा अचीव होगी। यूनिटी ऑफ कमांड, मीन्स के यूनिटी ऑफ जो कमांड है कि वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो काम आप कर रहे हैं उसकी डायरेक्शंस बहुत क्लियर और बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू कॉमन गुड्स, जो सब इंडिविजुअल्स की इंटरेस्ट है किसी भी अचीव को करने के लिए उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। रिम्यूनरेशन की जो पर्पस लोगों को जो आप पे सिस्टम दे रहे हैं वो इंसेंटिव्स वो भी अच्छे होने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर, सेकुलर चेन होना चाहिए, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, स्पिरिट द क्रॉप्स, ये बेसिकली तमाम प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी मैनेजमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और ये जो पॉइंट्स हैं 14 के फॉइल के 14 प्रिंसिपल्स, ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, वर्क स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कहता है इसमें जो काम है वो वर्क स्पेशलाइजेशन और जो लेबर्स की डिवीजन है उसकी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। बेसिकली के जो लिमिटेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो करेक्टरिस्टिक है डिवीजन ऑफ वर्क है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट्स की क्या है, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्ट प्रिंसिपल्स, ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रॉयड इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी जो इंडिविजुअल्स की क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाज इग्नोर्ड। कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उसी को इग्नोर किया जाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट इग्नोर्ड, जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको भी कर दिया जाता है। बिहेवियरल अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, पहले हमने पढ़ी थी। क्लासिकल अप्रोचेस में के अंदर कौन कौन सी थी, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक थिंग्स। अब बिहेवियरल अप्रोचेस में क्या क्या है इसको हम जरा देखते हैं कि बिहेवियरल अप्रोचेस में क्या क्या था। द बिहेवियरल स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसिस व्हाट द क्लासिकल थियोरिस्टिक इग्नोर, कहते हैं द ह्यूमन एलिमेंट। कहते हैं कि सबसे पहले जो बेसिक है वो ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर करते हैं। हमने ये देखना है कि जो क्लासिकल अप्रोचेस ने किस चीज़ को बेसिकली इग्नोर किया है। एलिटन मायो फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिलेशंस। एलिटन मायो जो बेसिकली वो जो ह्यूमन रिलेशंस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। द एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन 4 phases। illumination experiments, relay assembly test room experiment, इंटरव्यू फेज, बैंक राइटिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट्स। इसमें जो बेसिकली वो ह्यूमन थेरीज के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। कंट्रीब्यूशंस ऑफ हॉथरियन स्टडीज।
ऑथर स्टडीज की क्या कंट्रीब्यूशन है बेसिकली बिहेवियरल अप्रोचेस में? द ग्रुप इज द की फैक्टर इन जॉब परफॉर्मेंस। कहता है जो ग्रुप है बेसिकली वो जॉब परफॉर्मेंस में की फैक्टर का रोल प्ले करता है। परसीव्ड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क डिटरमिन आउटपुट। कहता है जो बेसिकली जो वर्क जो आउटपुट के लिए उनकी डिटर्मिनेशंस हैं उसको उसकी इम्पोर्टेंस और उसके मीनिंग्स के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्क प्लेस कल्चर सेट्स इनटू ओन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। कहता है कहीं भी वर्क प्लेस में जो उसके अपने ओन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट किया जाए। अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो अपने कल्चर्स हैं उनको सेट किया जाए। अपनी जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया। क्रिटिसिज्म ऑन हॉथरन स्टडीज के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है? क्रिटिसिज फेल्ट दैट द कंक्लूजन वर सपोर्टेड बाय द लिटिल एविडेंस। कहते जो क्रिटिस्ट है वो बेसिकली कोई भी कंक्लूजन जो है उसको जो लिटिल एविडेंस के ऊपर ही उनको सपोर्ट बेसिकली किया जाता है। द रिलेशनशिप मेड बिटवीन सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स एंड प्रोडक्टिविटी वाज टू सिंपल। कहते हैं जो बेसिकली वर्कर्स की सेटिस्फैक्शन किसी भी काम से रिलेटेड और जो प्रोडक्टिविटी है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत सिंपल होना चाहिए। द स्टडीज फेल टू फोकस ऑन द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज। द स्टडीज जो है ना वो फेल टू फोकस जो एम्प्लॉयज की जो एटीट्यूड है उसके ऊपर फोकस करना किससे रिलेटेड है। पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय द हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे पहले इसमें जो अब्राहम मैस्लो की एक थ्योरी है उसने भी जो ह्यूमन नीड्स के बारे में बताया हायरार्की ऑफ नीड है कि पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय हायरार्की के जो हायरार्किकल इन ह्यूमंस की नीड्स है वो उसको मोटिवेट करती हैं। हिज थ्योरी हैड थ्री अजम्पशंस। इसकी जो थ्योरी है वो बेसिकली थ्री अजम्पशंस के ऊपर है। ऑल ऑफ अस हैव अ नीड व्हिच आर नेवर फुलफिल्ड। कहते कुछ ऐसे हमारे पास नीड्स होती हैं जो कभी भी फुलफिल नहीं होती, ये हर इंडिविजुअल्स के पास होती हैं। थ्रू आवर एक्शंस वी ट्राई टू फुलफिल आवर अनसेटिस्फाइड नीड्स। कहते हैं बाजू का जो हम अपना रिएक्शंस होता है उसकी बेस के ऊपर जो अनसेटिस्फाइड नीड्स होती है उनका फोकस होता है। नीड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव टाइप्स। जो नीड्स है उनको बेसिकली फाइव टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले क्या है साइकोलॉजिकल नीड जिसमें आपकी भूख, आपकी प्यास, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथ, स्लीप मीन्स के जो ब्रीथिंग जो छोटी छोटी उनकी नीड्स है और बेसिक नीड्स है उनके ऊपर फोकस होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है जो बेसिकली साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद शुरू होती हैं जिसमें हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड है जिसमें फ्रेंडशिप्स, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शंस मीन्स के जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं। हर इंडिविजुअल्स की जो बेसिकली लव नीड उसके अंदर एक ह्यूमन फिनोमेना है कि उसके अंदर एक लव नीड होती है जो हमारी एक थर्ड जो अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो इंसान की हायरार्किकल थर्ड लेवल ऑफ नीड है। सेल्फ एस्टीम है क्या है? कॉन्फिडेंस है, सेल्फ अचीवमेंट्स है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स है, टू नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल्स है जो इंसान को बिल्कुल दूसरों से यूनिक इंडिविजुअल बनाती हो। उसके बाद जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है जो हाईएस्ट लेवल की जो ह्यूमंस की नीड है जिसमें मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर जो पोटेंशियल्स वगैरह वो भी शामिल होती है। Abraham Maslow hierarchy of need. According to Maslow, one need at a specific level has been satisfied and no longer act of motivators of behaviors. कहता है कि जो एक लेवल ऑफ जो ह्यूमन नीड है उसके एक सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है बेसिकली कि जो एक स्पेसिफिक लेवल होता है जो जो मोटिवेटर्स के जो बिहेवियर है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं होता, बस शॉर्ट टर्म्स के लिए किसी भी कोई नीड की ज़रूरत होती है। द इंडिविजुअल्स ट्राइज टू फुलफिल नीड्स एट द नेक्स्ट लेवल। जब उनकी एक नीड पूरी हो जाती है तो वो अपने नए और नेक्स्ट लेवल के लिए जो उसको बेसिकली फोकस करती है।
मैक्सग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई, जो बेसिकली इसमें भी टू टाइप्स की थ्योरीज हैं, जिसमें टू लेवल्स के थ्योरीज के डिफरेंट अपोजिट लेवल बताए गए हैं। दो स्टोरीज रिफ्लेक्ट टू एक्सट्रीम सेट्स ऑफ बिलीव्स दैट डिफरेंट मैनेजर्स हैव अबाउट देयर वर्कर्स। थ्योरी एक्स रिप्रेजेंटेड एसेंशियली नेगेटिव व्यूज एंड थ्योरी वाई रिफ्लेक्ट्स मोर पॉजिटिव व्यूज। यानी कि थ्योरी वाई वाले जो है ऑटोक्रेटिक बिहेवियर्स अप्लाई करते हैं, और जो थ्योरी वाई वाले वो बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए डेमोक्रेटिक बिहेवियर यूज करते हैं। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी क्या है? मॉडर्न मैनेजमेंट हैज ग्रोन विद द ग्रोथ ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। कहते हैं जो मॉडर्न मैनेजमेंट जो बेसिकली ग्रो कर रही है ग्रोथ के लिए सोशल इकोनॉमिक्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक अप्रोच है, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट अप्रोच है। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच वाज आल्सो कॉल्ड ऑपरेशनल रिसर्च, जिसमें जो ऑपरेशन रिसर्च वगैरह उसके ऊपर फोकस करती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है। मेजर कंट्रीब्यूशंस इन क्वांटिटेटिव अप्रोच एज अ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में जो बेसिकली जो मेजर क्वांटिटेटिव अप्रोच में जो मेजर डिसीजंस वगैरह होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कैसे करते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? द सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट इज एसेंशियली अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। इसमें बेसिकली जो मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। From the system perspective, management should focus on efficiency and effect। जो मैनेजमेंट है उसका ज़्यादा फोकस एफिशिएंसी के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर, और जो ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस उसके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? गुड बेसिस ऑफ कंट्रोल, गुड बेसिस पे उसका बेसिकली कंट्रोल होता है। कोऑर्डिनेशन ऑन सोशल स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज को डेवलप नहीं किया गया। एफिशिएंट प्लान ऑफ एक्शंस, एफिशिएंट जो एक्शन प्लान है उसको ऊपर फॉलो किया गया। इट कंसंट्रेट ऑन एंड रिजल्ट रादर देन मीन्स, जो उसके जो उनका जो कंसंट्रेट है वो बेसिकली रिजल्ट्स के ऊपर फोकस होता है। एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है, यानी कि इसमें जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी है। Contingency of situational approach क्या है? There cannot be a particular management actions which will be suitable for all situation। कहता है कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन मैनेजमेंट एक्शन नहीं है जो उसी टाइम सूटेबल इन्वायरमेंट को कोई इलाज करे तो वो उसी टाइम मीन्स के हो जाए। The only action is designed on the basis of external environment, इंटरनल स्टेट ऑफ नीड्स। जो कहता है कि बेसिक एक्शन है एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स हैं उन दोनों को ऊपर फोकस चाहिए। एडवांटेजेस क्या है? एनेबल मैनेजमेंट टू चेंज एम्प्लॉयज रूल्स टू मीट इंडिविजुअल नीड्स। कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज जो रूल्स हैं टू इंडिविजुअल्स नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हों। रिएक्टिव मॉडल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। डिसएडवांटेजेस क्या है? इनएडिक्वेट लिटरेचर, कॉम्प्लेक्स डिफिकल्टीज, एम्पिरिकल टेस्टिंग, रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। थैंक यू सो मच बच्चों। इसमें बेसिकली जो क्लासिकल अप्रोचेज हैं और जो मॉडर्न अप्रोचेज हैं दोनों को ह्यूमन रिलेशंस है बेसिकली एक में, और एक में जो टोटली फोकस है वो अपने थंब रूल्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स के ऊपर है। तो इससे रिलेटेड आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, नाइस टू मीट यू।